बिहार के मुख्यमंत्री सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिनके मौत का रहस्य का राज अभी भी नहीं खुल पाया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय का, जिन्हें केबी सहाय के नाम से जाना जाता था। केबी सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 को पटना के पास फतुआ में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनका परिवार हजारीबाग जाकर बस गया। उनके पिता अंग्रेजों के राज में पुलिस थाने के दरोगा हुआ करते थे। हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। 1937 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार में संसदीय सचिव भी बनाए गए। आज़ादी की लड़ाई में लंबे समय तक सक्रिय भागीदारी निभाने वाले केबी सहाय 1924 में पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। 1937 में वो कांग्रेस सरकार के तब संसदीय सचिव बने, जब डॉक्टर कृष्ण सिंह के हाथों में सरकार की बागडोर थी। 1946 से लेकर 1957 तक वो श्री बाबू की सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में काफी चर्चित रहे थे। अंतरिम सरकार में राजस्व मंत्री की हैसियत से केबी सहाय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाया। इस कानून को बिहार एक्ट 1950 के नाम से जाना जाता है। इस कानून ने पूरे बिहार के जमींदारों में हड़कंप मचा दिया। दरभंगा राज के डॉक्टर कामेश्वर सिंह के नेतृत्व में सभी जमींदारों ने इस कानून को चुनौती हाईकोर्ट में दे दी। दायर याचिका में इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताया गया। इसके बावजूद देश में बिहार पहला राज्य था जिसने जमींदारी प्रथा खत्म करने की पहल की थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को निरस्त कर दिया। कानून के इस हश्र से हतप्रभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 14 को निस्तेज करने के लिए संविधान सभा में 31A और 31B जोड़ा गया। 1955 में भू हदबंदी विधेयक पेश किया गया और इसे संशोधित रूप से 1959 में स्वीकार कर लिया गया। 1962 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। जमींदारी प्रथा उन्मूलन में केबी सहाय की भूमिका देखते हुए बिहार के सभी राजघराने और जमींदारी परिवार के सदस्य केबी सहाय की राजनीति को समाप्त करने में जुट गए। केबी सहाय ने बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा तो रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह खुद उन्हें हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर गए। राजा रामगढ़ की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जो वीडियो फिल्म दिखाई जा रही थी, उसमें भारी भीड़ की उपस्थिति को कांग्रेस ने फर्जी करार दिया और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने फिल्म दिखाने वाली मशीन जब्त कर ली थी। कांग्रेस का आरोप था कि भीड़ का हिस्सा पंडित नेहरू की सभा का होता है और भाषण कर रहे होते हैं राजा रामगढ़। फिल्म में रामगढ़ नरेश को गरीबों के बीच मुफ्त अनाज बांटते हुए दिखाया जा रहा था, जबकि कांग्रेस का आरोप था कि वह आकलन की भयावह स्थिति में भी अपने महलों में सुरक्षित आराम फरमा रहे थे। केबी सहाय के पक्ष में पंडित नेहरू ने भी सभा किया, लेकिन चुनाव परिणाम आया तो पता चला कि केबी सहाय बड़कागांव से चुनाव हार गए हैं, मगर उनकी इज्जत बचा ली गई गिरिडीह ने, जहां से वह 2000 से अधिक मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा में दाखिल हुए। हालांकि 1957 के चुनाव में कामाख्या नारायण सिंह ने उन्हें गिरिडीह से भी पराजित कर दिया। 1962 में विधानसभा चुनाव में केबी सहाय ने बड़कागांव से अपना नामांकन वापस लिया। पटना पश्चिमी सिंह से उम्मीदवारी का पर्चा भरा और वे वहां से चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने। प्रारंभ में विनोदानंद झा ने उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया, लेकिन इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री के प्लान के तहत मंत्रिमंडल में सभी गुटों को स्थान देने वाले प्रस्ताव आया और केबी सहाय को विनोदानंद झा मंत्रिमंडल में स्थान मिला। इस बीच 24 अगस्त 1963 को कामराज योजना के धमाकेदार प्रस्ताव में विनोदानंद झा को इस्तीफा दे देना पड़ा और केबी सहाय मुख्यमंत्री बने। बिहार में 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रहे कृष्ण बल्लभ सहाय आज़ादी के बाद देश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन के सूत्रधार रहे। जमींदारों के खिलाफ वर्षों तक चली लड़ाई में वो प्रायः अकेले रहे। कई बार उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, पर वे बाल बाल बचे। अंततः 2 जून 1974 को कार दुर्घटना में पटना से हजारीबाग लौटने क्रम में उनकी मौत हुई, जो आज भी रहस्य बना हुआ है।